गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ। इनका अर्थ क्या होता है और इन्हें कैसे वाक्य में प्रयोग किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगी। ये वो मुहावरे हैं जो आपकी क्लास में आपके काम आने वाले हैं। तो मैं आपको बताती हूँ मुहावरे, फिर करेंगे हम दूसरा चैप्टर लोकोक्तियाँ। पहला है अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाने का अर्थ होता है मना करना। दूसरा है अपना उल्लू सीधा करना, उसका अर्थ होता है स्वार्थ सिद्ध करना। स्वार्थ सिद्ध करना मतलब जैसे वाक्य में मैं आपको एक वाक्य में प्रयोग करके बताती हूँ। चुनाव में नेता वोटरों के पास आकर अपना उल्लू सीधा करते हैं, यानी जैसे ही वोट आने लगते हैं तो जो चुनावी नेता होते हैं वो अपना काम निकाल लेते हैं। तीसरा है आकाश को छूना, जिसका अर्थ होता है बहुत ऊंचा होना। बहुत ऊंचा होने का अर्थ होता है किरण का घर तो आकाश को छू रहा है, यानी बहुत बड़ा होना। अपने मियाँ मिट्ठू बनना, यानी अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अगर मगर करना, टाल मटोल करना। लकीर का फकीर, पुरानी परंपरा पर चलना। आपे से बाहर आना, बहुत क्रोधित होना। आड़े हाथों लेना, कठोरता से पेश आना। आसमान सिर पर उठाना, शोर मचाना या शोर करना। आँख दिखाना, गुस्सा करना। आग में घी डालना, क्रोध को भड़काना। आसमान से बातें करना, जिसका अर्थ होता है बहुत ऊंचा होना। 9 2 11 होना, यानी भाग जाना। कंधे पर कंधा मिलाना, आपस में सहयोग करना। कठपुतली बनना, दूसरों के इशारों पे चलना। कोल्हू का बेल, जिसका अर्थ होता है लगातार काम करते रहना। खरी खरी सुनाना, सच्ची बात कह देना। पांव उखड़ना, यानी मैदान छोड़कर भाग जाना। गिरगिट की तरह रंग बदलना, जिसका अर्थ होता है अपने विचारों से पलट जाना, यानी चुनाव के बाद नेता गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। फिर है हाथ मलना, जिसका अर्थ होता है बहुत पछताना, यानी जुआ में हार जाने पर कैसा हाथ मलता रह गया। अगला है हमारा हौसले बुलंद होना, यानी अत्यंत उत्साहित होना। सुमन और उसके साथियों के हौसले बुलंद थे। नेक्स्ट है हमारा सफ़ेद झूठ बोलना, यानी साफ झूठ बोलना। माथा ठनकना, शक होना। दांत तले उंगली दबाना, यानी आश्चर्यचकित होना। दाल न गलना, सफल ना होना। नमक मिर्च लगाना, बड़ा चढ़ाकर बात करना। मुंह की खाना, यानी पराजित होना। हाथ पर हाथ धरकर बैठना, बेकार बैठना। घी के दिए जलाना, खुशियाँ मनाना। टाल मटोल करना, बहाने बनाना। कान खड़े होना, चौकन्ना होना। काया पलट होना, जिसका अर्थ होता है भारी परिवर्तन होना। मन मोह लेना का अर्थ होता है आकर्षित करना। जान में जान आना, राहत की सांस लेना। दाल में काला होना, कुछ गड़बड़ होना। पेट में चूहे कूदना, जिसका अर्थ होता है जोर की भूख लगना। अधिकतर हमें भूख लगती है तो हम क्या कहते हैं, हमारे पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो ये क्या होता है, मुहावरा होता है। टेढ़ी खीर, कठिन काम। आंख का तारा होना, बहुत प्यारा होना। ईंट से ईंट बजाना, यानी नष्ट करना, यानी युद्ध के समय हमारी सेना ने दुश्मन सेना की ईंट से ईंट बजा दी थी। किताबी कीड़ा, हमेशा पढ़ने वाला। दिन दुना रात चौगुना, तेजी से उन्नति करना। गर्दन झुकना, लज्जित होना। ईद का चांद होना, बहुत कम दिखाई देने वाला। और अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। ये तो थे हमारे मुहावरे। अब हम करते हैं हमारी लोकोक्तियाँ। ये हमारी लोकोक्तियाँ। तो लोकोक्ति कहते किसे हैं? लोकोक्ति उसे कहते हैं जो लोक में प्रचलित हो या लोक में प्रसिद्ध उक्ति को लोकोक्ति कहा जाता है।
लोकोक्तियाँ लोक अनुभव पर आधारित होती है। अपने कथन को और अधिक बल देने के लिए लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है। लोकोक्तियाँ अपने आप में पूर्ण वाक्य होते हैं। मुहावरों की तरह लोकोक्तियाँ भी अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ को प्रकट करती है। तो अब मैं आपको कुछ लोकोक्तियों के उदाहरण बताती हूँ। जैसे कंगाली में आटा गीला होना, इसका अर्थ होता है इस लोकोक्ति का अर्थ होता है मुसीबत में और मुसीबत आना। आपको वाक्य में प्रयोग करके बताती हूँ। किशन बीमारी से घबरा भी नहीं रहा था कि उसकी नौकरी भी चली गई। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला होना, यानी एक तो बीमारी थी और दूसरी उसकी नौकरी भी चली गई। दूसरा है काला अक्षर भैंस बराबर। ये तो हमने सामान्यतः सुन ही रखा है। काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ होता है निरक्षर यानी अनपढ़ होना, जिसे काले अक्षर का कोई मतलब पता नहीं होता, यानी धनवंती के आगे समाचार पत्र खोलना बेकार है, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। नेक्स्ट है दूध का दूध पानी का पानी, यानी उचित न्याय करना। जज साहब ने न्याय में किशन लाल गदगद था क्योंकि आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। ऊंट के मुंह में जीरा, यानी आवश्यकता से कम मिलना। इसका मुहावरे में वाक्य में प्रयोग करेंगे तो बोला जाएगा इतना सा केक तो हम सब के लिए कम रहेगा। ये तो ऊंट के मुंह में जीरे जैसी बात हो गई। गागर में सागर, यानी कम शब्दों में अधिक कहना। सूरदास के पद पढ़कर लगता है जैसे गागर में सागर भर दिया है। आ बेल मुझे मार, जिसका अर्थ होता है मुसीबत को स्वयं बुला लाए, यानी तुम्हें डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है और तुम सारा दिन इधर से उधर घूम रहे हो। ये तो वही बात हुई, आ बेल मुझे मार। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, यानी एक की बुराई पूरे समाज को बदनाम करती है। इसका अर्थ होता है पहले हमारी कक्षा में सभी बच्चे ध्यान से पढ़ते थे, परंतु जब से मयंक आया है सभी का ध्यान पढ़ाई से हट गया। इसे कहते हैं एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। नेक्स्ट है हमारा थोथा चना बाजे घना, जिसका अर्थ होता है गुण कम होते हैं लेकिन दिखावा अधिक करते हैं। जैसे राकेश को कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है परंतु फिर भी अपना गुणगान ही करता रहता है, इसी को कहते हैं थोथा चना बाजे घना। फिर है गेहूं के साथ गुण पिसना, यानी दोषी के साथ निर्दोष को सजा मिलना। यानी सोनू से विद्यालय की खिड़की का कांच टूटा परंतु मोनू भी उसके साथ था, इसलिए मोनू को भी दंड मिला। कहा भी गया है कि गेहूं के साथ गुण भी पिसता है। दूर के ढोल सुहावने, यानी दूर की वस्तु अच्छी लगती है। आप भला तो जग भला, जो स्वयं अच्छा हो उसे सभी अच्छे लगते हैं, यानी राकेश खुद ईमानदार है तो उसे सभी लोग ईमानदार दिखाई देते हैं। अज्जल गगरी छलकत जाए, यानी कम ज्ञान वाले ज़्यादा उछलते हैं। इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं तो बताया जाता है जैसे कक्षा में नीरज हमेशा बच्चों को व्यर्थ के प्रश्न पूछकर तंग किया करता है, लेकिन परीक्षा परिणाम के नतीजे देखकर लगता है अज्जल गगरी छलकत जाए। 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी थोड़े दिन का सुख। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मूर्ख व्यक्ति को गुणों की पहचान नहीं होती। छोटा मुंह बड़ी बात, योग्यता से बढ़कर बात करना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देना। इसका वाक्य में प्रयोग करके बताती हूँ मैं। जैसे पूरे वर्ष तो रोहन ने पढ़ाई की नहीं, अब फेल होने पर रोहन विद्यालय की गलती निकालता है और कहता है विद्यालय अच्छा नहीं है, यानी उसको खुद को ही पढ़ना नहीं आता तो विद्यालय की गलती निकाल रहा है। उसी को कहता है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। खोदा पहाड़ निकली चुईया, अधिक मेहनत करने पर कम फल प्राप्त होना। आगे कुआं पीछे खाई, इसका अर्थ होता है चारों ओर से मुसीबत होना, यानी शीला अजीब दुविधा में थी। यदि पिकनिक पर नहीं जाती तो सहेलियां नाराज होती थी
और जाती तो माँ नाराज होता थी, यानी आगे कुआ और पीछे खाई। एक अनार 100 बीमार, एक वस्तु के अनेक ग्राहक। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, अधिक बोलने वाले व्यक्ति कम काम करते हैं। ये थी हमारी लोकोक्तियाँ। आशा करती हूँ कि आपको ये लोकोक्तियाँ और मुहावरा जैसा वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।